बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे उल्लासनगर महानगर पालिका में जो नई आयुक्त साहिबा, एक महिला आयुक्त को भेजा गया है जो आईएएस है। दोस्तों, जिनके पास आईएएस की डिग्री रहती है और ख़ास करके जो महिलाएं हैं उनको भगवान ने विशेष ताकत दी रहती है। सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका आभार मानता हूं कि वह इस शहर में आयुक्त बनकर आई और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। ज़्यादा इंतज़ार उन्होंने नहीं किया है। हमें डाकणे साहब से भी काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन इलेक्शन के समय वह चुप रहे। उसके बाद जब उन्होंने कार्यभार शुरू किया तो उनकी बदली हो गई। आखिर इस शहर में किसी भी अच्छे आयुक्त को चलने क्यों नहीं दिया जाता है? बताया जाता है कि हमारी आयुक्त साहिबा 3 साल के लिए आई है, पर यहाँ के जो लोग हैं, जो ठेकेदार हैं, जो राजनीतिक में हैं, क्या उनको 3 साल चलने देंगे? दोस्तों, उन्होंने एक महिला होकर आज तक के मर्द आयुक्तों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कुछ बैठकें ली। सबसे पहले तो उन्होंने 4 महिला अधिकारियों को उपायुक्त बना दिया। यह एक अच्छी बात है, उनको धन्यवाद है। और उनमें से एक महिला अधिकारी निडर हो करके अकेले जा कर के ट्रैफिक वालों को साथ ले जा कर के शहर में एक जो भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर चल रहा था 20 सालों से, उसको जड़ से उखाड़ दिया एक ही दिन में। हमारी जो शहद स्टेशन है वह उल्लासनगर में पड़ती है। वह ब्रिज है, ब्रिज के नीचे वाहन पार्किंग किए जाते हैं, उसकी कमाई कुछ गुंडे जैसे लोग खाते थे। अब तक के आए हुए आयुक्तों ने उनको हटाया नहीं, या महानगर पालिका से भी पहले वहाँ पर वाहन रखे जाते थे। अब उन अधिकारियों का और इन गुंडों का क्या संबंध था ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन उस महिला अधिकारी ने उस वाहन स्थल को खाली करवाया जिसकी कमाई अवैध लोग खाते थे। और मेरे हिसाब से ऐसे कई स्टैंड हैं जो अब भी बाकी हैं। खैर, अब आयुक्त साहिबा का ध्यान है सब तरफ से। 14 टैक्स अधिकारियों को आपने हटा दिया, आपको धन्यवाद है। कुछ न कुछ आपने देखा होगा, पाया होगा। और उसके बाद अब यहाँ पर कौन से अधिकारी आएंगे? दोस्तों, जब नए सिरे से टैक्स की माप होने लगी और टैक्स बढ़ाया जाएगा, किसको ऑब्जेक्शन है वह आकर बताएं। तब मैं भी गया था, तो मुझसे पूछा गया क्या आपत्ति है आपको? तो मैंने उन्हें बताया कि आपने हमें कोई सुविधा तो बढ़ाकर दी नहीं। जैसी सड़कें हैं, पानी की जो हालत है, जो गंदगी है, स्कूल हैं, बगीचे हैं, किसी भी चीज़ में आपने बढ़ोतरी नहीं की है, तो हमारी टैक्स क्यों बढ़ाई जाएगी? दूसरा मेरा ये उनसे प्रश्न था कि जो अवैध हजारों निर्माण हैं, जिनकी कमाई जिन 14 लोगों को हटाया गया खाते थे, और बड़े लोगों को भी मिलता था, या जब वहाँ पर जो भी सभापति बैठा तो उसकी भी जेब भरी जाती थी, उसका खर्चा चलता था। खैर, आपने इन 14 लोगों को हटा लिया, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। उसके बाद आप ऑटो रिक्शा में चढ़कर बगीचों को देखने गई, वहाँ कौन कौन गायब है उनको भी आपने हटा दिया, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। फिर एमएमआरडी की तरफ से जो 7 रास्ते शुरू करके आधे में छोड़ दिए गए, उनकी बैठक भी आपने ली। एक महिला होकर आप हर तरह से ध्यान देती हैं, और जिन 4 और महिलाओं को आपने उपायुक्त बनाया, आपने एक बहुत अच्छा कार्य किया।
इतनी जल्दी कोई भी आयुक्त इन सब चीज़ों में हाथ नहीं डालता है। अब कुछ लोगों का सवाल था कि जिन 14 अधिकारियों को टैक्स से हटाया गया उनकी जगह जब तक किसी को नहीं रखा जाएगा तो जो आवक है वह भी बंद हो जाएगी। तो भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ कि जो महिला अधिकारी जो आयुक्त साहिबा IAS हैं, तो जो हटा रही हैं तो वो जानती है ऐसा होगा और वह किसी न किसी को वहाँ पर लाएंगे। बगीचों में भी आप गई, सड़कों की हालत आपने देखी और हर तरह से आपने जो भी शेयर की है, जांच की है। बहुत सारे लोग आपसे मिलने आए और गुलदस्ते देकर गए, अपनी अपनी सफाई पेश की। किसी ने नहीं कहा कि ये जो भ्रष्टाचार आज तक चलता था वो हम लोगों की देखरेख में चलता था। अब एक अच्छी अधिकारी उनको चाहिए, तो आपने अब तक ऐसे अधिकारियों को यहाँ से बदली क्यों करवाया? कुल मिलाकर डाकणे साहब से जो उम्मीद थी वह हमारी महिला आयुक्त साहब ने कार्य कर दिखाए हैं और आगे भी हम उनसे उम्मीद करेंगे, क्योंकि इस शहर की हालत बद से बदतर है। और एक बार फिर जिस तरह से हम सभी लोगों पर एक उम्मीद की नज़र लगाते हैं कि यह आयुक्त आने के बाद कुछ होगा, तो हम फिलहाल आपसे भी यही उम्मीद करते हैं और धन्यवाद कहते हैं।